सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनेस्ट थीप के बारे में। ये कहानी है टॉम डोलन की, जो कभी यूएस मरीन में हुआ करता था और टॉम एक डेमोलिशन एक्सपर्ट था। लेकिन मरीन को छोड़ने के बाद उसने चोर बनने का फैसला किया और वो शहर के सबसे बड़े बैंक्स को लूटने लगा और जल्दी ही वो बन गया शहर का सबसे बड़ा रॉबर, जिसके तलाश में अब सारे के सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम टॉम को देखते हैं और टॉम एक के बाद एक बहुत सारे बैंक्स में चोरी करता है और वो एक बहुत ही शानदार चोर है। उसे पता है कि चोरी कैसे करना है और उसके बाद यहाँ से कैसे भागना है, और उसे ये बात भी पता है कि पुलिस वाले कैसे सबूतों को ढूंढते हैं। इसीलिए वो सारे के सारे सबूतों को मिटा देता है और वो इस काम में इतना माहिर है कि आज तक कोई भी पुलिस वाला उसके पास तक नहीं पहुंच सका। लेकिन बहुत सारी चोरियां करने के बाद अब टॉम ने अपने शहर को बदल लिया है और वो पहुंचता है बोस्टन के पास एक छोटे से टाउन में। और वहाँ पर जब वो एक दुकान में जाता है तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है एनी। एनी इसी दुकान में काम करती है और जैसे ही टॉम यहाँ पे एनी को देखता है उसे एनी से पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है और वो उसे देखते ही समझ जाता है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एनी के साथ ही बिताना चाहता है। इसीलिए वो इसी टाउन में रहने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 1 साल का वक्त निकल जाता है और दिन प्रतिदिन टॉम का प्यार बढ़ते ही जाता है एनी के लिए और एनी भी चाहने लगती है टॉम को। इसीलिए एक दिन टॉम अपने प्यार का इजहार करता है एनी से और कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है और एनी भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसीलिए दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन वक्त के साथ टॉम को एहसास होता है कि वो एक गलत आदमी है और उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं और एक न एक दिन पुलिस वाले उस तक पहुंच जाएंगे, तब कहीं उसे एनी से दूर जाना पड़े। और टॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी हंसी और खुशी के साथ बिताए। इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो सारे के सारे गलत काम को छोड़ देगा और वो अपने रिकॉर्ड को भी क्लियर करवाएगा। फिर वो कॉल करता है FBI के ऑफिस में और वहाँ पर उसकी बात होती है FBI एजेंट सैम बेकर से। फिर वो सैम को सारी बातें बताने लगता है कि जितनी भी चोरियां हुई हैं सारी की सारी चोरियां उसी ने की है। मीडिया वालों ने टॉम को नाम दिया था इन एंड आउट बैंडिट। इसीलिए टॉम अपना ये नाम बताता है सैम को और कहता है कि मैं तुम लोगों को सारे के सारे पैसे दे दूंगा, जितने भी पैसे मैंने बैंक से चुराए थे। लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि मुझे जितनी कम सजा हो सके उतनी कम सजा दो। मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिल्कुल ही कम वक्त के लिए। तब इन बातों को सुनने के बाद सैम भी सोच में पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है और अगर सच में इसने चोरियां की हैं तब ये इतने सारे पैसे क्यों लौटाना चाहता है। इसीलिए वो टॉम से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तब टॉम कहता है कि हाँ, अब जाकर के मेरा दिमाग ठीक हुआ है और अब मैं एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं अपनी बची हुई जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत काम मेरा पीछा करे। तब इन बातों को सुनने के बाद सैम कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दिन में बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉल आता है और सारे लोगों का कहना होता है कि वही है इन एंड आउट बैंडिट और उन्होंने ही सारी की सारी चोरियां की हैं। लोग दिन भर टाइम पास करते रहते हैं, इसीलिए पहले मैं तुमसे आकर के बात करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो टॉम का एड्रेस मांगता है। तब टॉम उसे एड्रेस दे देता है। फिर ये सारी बातें सैम बताता है अपने साथी मेयर को। तब मेयर को भी उस पर शक होने लगता है। फिर सैम ये काम देता है अपने 2 जूनियर्स को जिनका नाम है जॉन और रामोन, और सैम उन्हें पूरी बात बता देता है। इसीलिए दोनों पहुंचते हैं टॉम के होटल और उससे बात करने लगते हैं। फिर टॉम उन्हें भी पूरी कहानी बताता है, लेकिन इन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं होता। तब जॉन उन्हें कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि मैं ज्यादातर छोटे टाउन्स को टारगेट करता था और ऐसे बैंक्स को ढूंढता था जिनके अंदर पुराने लॉकर्स हैं। फिर मैं बैंक्स के आसपास किसी घर को देखता था और ज्यादातर उन्हीं बैंक्स को चुनता था जिनके पास का घर खाली हो। फिर मैं उस घर के अंदर जाता था और वहाँ से टनल के रास्ते बैंक के अंदर दाखिल हो जाता था। और एक बार मैं बैंक के अंदर चला गया तब मैं आसानी से किसी भी वॉल्ट को तोड़ देता था, क्योंकि मैं एक डेमोलिशन एक्सपर्ट हूँ और किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगती थी, क्योंकि ज्यादातर मैं छुट्टी के दिन चोरी करता था। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब इन दोनों को विश्वास होने लगता है कि टॉम ही चोर है। तब वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने सच में चोरी की है तब वो सारे के सारे पैसे कहाँ पे हैं। फिर इस बात को सुनने के बाद टॉम उन्हें एक चाबी देता है और कहता है कि यहाँ पे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए दोनों पहुँचते हैं एक लॉकर के पास और जैसे ही ये लोग रूम के अंदर जाते हैं इन्हें बहुत सारा कैश मिलता है और इस चीज को देखने के बाद इन्हें विश्वास हो जाता है कि टॉम ही चोर है। लेकिन अब धीरे धीरे जॉन अपना इरादा बदलने लगता है और कहता है कि ये सारे पैसे हमारे हो सकते हैं, इन पैसों को हमें किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद रामोन कहता है कि ये गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तब जॉन उसे समझाने लगता है और कहता है कि ये पैसे तुम्हारे परिवार का भविष्य बदल देंगे और जैसी जिंदगी तुम अभी बिता रहे हो तुम्हारे लिए सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी। तब रामोन कहता है कि टॉम का हम क्या करेंगे। तब जॉन कहता है कि उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला, कि उसने कभी चोरी भी की थी और न ही उसके पास अब पैसे होंगे। और इतना कहने के बाद अब वो पैसों को गाड़ी में भरने लगते हैं। तभी हम एनी को देखते हैं जो इधर ही आ रही है
है क्योंकि उसने कैमरे में इन लोगों को देख लिया था। एनी यहीं पे काम करती है। फिर वो जॉन से पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और जिस लॉकर को उन लोगों ने खोला है ये लॉकर टॉम का है। तब जॉन कहता है कि हम लोग टॉम के दोस्त हैं और उसने ही हमें यहाँ पे भेजा है उसकी चीजों को यहाँ से लेकर के जाने के लिए। फिर इन बातों को सुनने के बाद एनी भी मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जॉन और रेमोन पहुंचते हैं होटल और वहाँ जाने के बाद वो बात करने लगते हैं टॉम से और कहते हैं कि तुम्हारे सारे पैसे हमें मिल गए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और इतने कहने के बाद जॉन अपनी बंदूक निकाल करके तान देता है टॉम पे। तब टॉम उसे कहता है कि जो पैसे तुमने वहाँ से उठाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ $3 मिलियन हैं और बाकी के $6 मिलियन मैंने कहीं और छुपा रखे हैं क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे सैम आ जाता है और सैम अंदर आकर के इनसे बात करने लगता है। लेकिन अब सैम को भी शक हो रहा है और उसे पता चलने लगा है कि जॉन जरूर कोई ना कोई साजिश कर रहा है। फिर अभी टॉम इस बात की पुष्टि करता उससे पहले जॉन यहाँ पे गोली मार देता है सैम को और इस चीज को देखने के बाद अब टॉम उससे लड़ने लगता है। फिर ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं और अंत में टॉम यहाँ पे जॉन को लेकर के नीचे कूद जाता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे एनी पहुंच जाती है जो कि टॉम से मिलने आई थी, लेकिन वो टॉम को ऐसे देख करके चौंक जाती है। तब टॉम यहाँ पे एनी को लेता है और एक गाड़ी में बैठ करके ये लोग भागने लगते हैं। तब जॉन और रामोन भी इनका पीछा करने लगते हैं। तब एनी बार बार टॉम से पूछती है कि आखिर कौन लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं। तब टॉम उनसे कहता है कि ये FBI वाले हैं। तब इस बात को सुनने के बाद एनी और भी ज्यादा चौंक जाती है। तभी हम रामोन को देखते हैं जो जॉन पे गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया और अब पता नहीं कि और कितनी चीजें खराब होंगी। तब जॉन कहता है कि कुछ भी खराब नहीं होगा, पैसे अभी भी हमारे पास हैं। तभी जॉन यहाँ पे गाड़ी को देखता है टॉम के और जब वो गाड़ी के पास जाता है तब उसे पता लगता है कि गाड़ी बिल्कुल खाली है। तभी हम टॉम और एनी को देखते हैं जो पार्किंग में दूसरे गाड़ी के अंदर छुपे हुए हैं। इसीलिए अब जॉन को लगता है कि वो यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए जॉन भी यहाँ से निकल जाता है। तब टॉम फिर से एनी को लेता है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तब एनी उससे पूछने लगती है कि मुझे पूरी की पूरी सच्चाई बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तब टॉम उसे बताता है कि वो पहले चोरी किया करता था, जब उसने मरीन को छोड़ा तब वो चोरी करने लगा और उसके पास अभी $9 मिलियन हैं और वो हमेशा से एनी को बताना चाहता था, लेकिन वो कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका और एनी के मिलने के बाद ही उसने चोरी छोड़ी है और अब वो एनी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है। इसीलिए उसने पुलिस वालों के साथ डील की थी कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा और बदले में वो उसके सजा को कम कर देंगे। और ये सारी की सारी चीजें टॉम ने सिर्फ और सिर्फ एनी के लिए की है। लेकिन अब एनी यहाँ पे टॉम पे गुस्सा है और कहती है कि चोरी करना गलत बात है और तुमने लोगों को भी मारा है। तब टॉम कहता है कि मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। फिर एनी यहाँ पे टॉम से पूछती है कि आखिर तुमने चोरी करना शुरू क्यों किया था। तब टॉम अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि जब मैं मरीन में था तब मुझे खबर मिली कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है, वो भी निमोनिया के कारण। तब से मेरे पिता डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उन्हें पता लगा कि कंपनी उन्हें कोई भी पेंशन नहीं देगी और ये सब कुछ किया है कंपनी के CEO ने और वो सारे लोगों के पैसे खा रहा है। फिर मेरे पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कोई भी पैसे नहीं मिले और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक अच्छे वकील के पास जाए। इसीलिए अंत में उन्होंने भी खुदकुशी कर ली और अपने माता पिता के मौत के बाद में पागल हो गया और मैंने बदला लेने की ठान ली। इसीलिए मैंने उस बैंक को लूटा जिसमें CEO ने सारे के सारे पैसे रखे थे। लेकिन उस चोरी के बाद मुझे मजा आने लगा और मैं ऐसे ही एक के बाद एक बैंक्स को लूटने लगा। लेकिन जब से मुझे तुम मिली तब से मैंने ये सारा का सारा काम छोड़ दिया और अब मैं कोई भी चोरी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद एनी भी उसे माफ कर देती है। तभी हम एजेंट मायर को देखते हैं जिसके सामने सैम की लाश पड़ी हुई है और मायर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और अब वो कैसे भी पता लगाना चाहता है कि सैम को किसने मारा है। तभी हम टॉम और एनी को देखते हैं और एनी टॉम से कहती है कि 2 लोग तुम्हारे सेफ के पास गए थे और वो अंदर से सारी चीजें लेकर के चले गए। तब टॉम बताता है कि वो चोरी के पैसे लेने आए थे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि उन लोगों ने अपने सीनियर को मार दिया और अब वो पूरी कोशिश करने वाले हैं कि उसका खून मेरे सर पे आ जाए। और जॉन और रेमोन ये सारी बातें बताएंगे FBI वालों को और शायद FBI उनके बातों पर विश्वास भी कर ले। तभी हम मायर को देखते हैं जो पहुंचता है जॉन और रामोन के पास। तब जॉन उससे कहता है कि सैम को किसी और ने नहीं बल्कि टॉम ने मारा है और उसे मारने के बाद वो एक औरत के साथ यहाँ से भाग गया। तब मायर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे मिले। तब जॉन कहता है कि नहीं, उस वेयर हाउस में कुछ भी नहीं था। टॉम शुरुआत से ही झूठ बोल रहा था। तभी हम टॉम और एनी को देखते हैं और अब टॉम को पता है कि वो लोग इसके पीछे आने वाले हैं, इसलिए वो एनी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर के एक होटल में छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम होटल से बाहर मत आना। तभी हम मायर को देखते हैं जो कहता है कि मुझे फिंगरप्रिंट मिल गया है टॉम का उसके होटल रूम से और उससे हमें पूरी जानकारियां मिली है।
यह आदमी बहुत ही खतरनाक है। टॉम पहले मरीन में था और वहाँ पर वो एक डेमोलिशन एक्सपर्ट था, इसीलिए वो इतनी आसानी से सारी की सारी तिजोरियों को तोड़ देता है। लेकिन उसके नाम पे कोई भी ऐसा क्राइम दर्ज नहीं है और ना ही वो कभी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया है। और यहीं पर इनके पास एनी की भी जानकारी होती है। तभी हम टॉम को देखते हैं, जिसे एनी कॉल करती है और कहती है कि अभी भी मैं शहर के अंदर ही हूँ और अभी मैं अपने ऑफिस में हूँ और मुझे वो क्लिप मिल गई है जिसमें जॉन और रामोन ने सारे के सारे पैसे तुम्हारे वेयर हाउस से चुराए थे। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम कहता है कि अभी के अभी वहाँ से बाहर निकल, कि वो लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। फिर इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे जॉन पहुंच जाता है और वो एनी से पूछताछ करने लगता है। फिर इस चीज को सुनते ही टॉम एक गाड़ी लेकर के निकल पड़ता है एनी के पास जाने के लिए। लेकिन अब जॉन पहुंच चुका है एनी के पास और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस चोर की साथी हो, इसीलिए मुझे अभी के अभी मेमोरी कार्ड दे दो। तब एनी उसे कुछ भी नहीं देती, इसीलिए अब जॉन उसे टॉर्चर करने लगता है और बाहर से रामोन इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो भागता हुआ आता है अंदर। तब तक जॉन ने यहाँ पे एनी को बेहोश कर दिया है और अब जॉन अपनी बंदूक निकाल लेता है ताकि वो एनी को मार दे, लेकिन रामोन उसे रोक देता है। फिर वो एनी के पल्स को चेक करता है और जॉन से कहता है कि ये मर चुकी है। रामोन यहाँ पे जानबूझ के झूठ बोलता है, इसलिए जॉन और रामोन दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे टॉम पहुंचता है और वो जल्दी से एनी को लेकर के पहुंचता है हॉस्पिटल। लेकिन टॉम को पता है कि यहाँ पे पुलिस वाले हैं, इसलिए वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वो कॉल करता है मायर के पास और उसे पूरी की पूरी बात बताता है। तब मायर यहाँ पे लाइन पे लेता है जॉन को भी, लेकिन वो जानता है कि मायर ये सारी बातें सुन रहा है, इसीलिए जॉन कहता है कि मैंने कोई भी पैसे नहीं चुराए। तब टॉम फोन काट देता है। तब मायर जॉन को कहता है कि एनी अभी भी भर्ती है हॉस्पिटल में और टॉम उससे मिलने जरूर जाएगा, इसीलिए तुम वहाँ पे जाओ। और जैसे ही जॉन को ये बात पता लगती है कि एनी अभी भी जिंदा है, वो गुस्सा होने लगता है रामोन पे, क्योंकि रामोन ने ही उससे झूठ बोला था। तभी हम टॉम को देखते हैं जिसका कुछ पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, लेकिन टॉम बड़े ही आसानी से उन्हें चकमा दे करके भाग जाता है। लेकिन अब मायर पकड़ लेता है यहाँ पे टॉम को और ये दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते समय मायर टॉम को कहता है कि तुमने मेरे साथी को मारा है। तब टॉम कहता है कि नहीं, और इतना कहने के बाद वो मायर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि जॉन ने ही मारा है सैम बेकर को और उसने एनी को भी मारने की कोशिश की, इसीलिए अब मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और उसी के पास पैसे भी हैं। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इसीलिए तुम्हें जॉन पे नजर रखनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो बंदूक दे करके चला जाता है। तभी हम जॉन और रामोन को देखते हैं और ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। तब जॉन यहाँ पे रामोन को कहता है कि अंदर जाओ और जाकर के एनी को मार दो, लेकिन रामोन इस काम के लिए मना कर देता है। तब जॉन खुद ही अंदर जाता है और जब वो एनी को मारने वाला होता है तभी वो देखता है कि मायर यहीं पे है, इसीलिए जॉन को यहाँ से जाना पड़ता है। तब मायर उसे बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि टॉम बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है कि तुमने ही सैम बेकर को मारा है और वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे पास है। तब टॉम फिर से इन बातों के लिए मना कर देता है। तभी मायर बुलाता है यहाँ पे रामोन को और उसे उसकी बंदूक देता है, जिस बंदूक को छीन करके टॉम भागा था। तब रामोन पहुंचता है जॉन के पास और उससे पूछता है कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। तब जॉन यहाँ पे रामोन को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कभी भी कोशिश की तब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर इन बातों से रामोन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रात भर इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है कि उसने कितना गलत फैसला किया था। लेकिन अब रामोन जैसे ही बाहर जाता है टॉम उस पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। तब रामोन को लगता है कि टॉम उसे मार देगा। तब टॉम कहता है कि मैंने चोरी जरूर की है, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब रामोन कहता है कि उसने गलत किया है, उसे जॉन का साथ नहीं देना चाहिए था। तब टॉम उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। तब रामोन कहता है कि हाँ, और इतना कहने के बाद वो बताता है कि उसने एनी के जेब से उस मेमोरी कार्ड को निकाल लिया था और वो ये भी बताता है कि जॉन मारने की कोशिश कर रहा है एनी को, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल से दूर लेकर के चले जाओ। इसीलिए अब टॉम एनी को लेकर के जाता है अपने होटल रूम और धीरे धीरे एनी की तबीयत ठीक होने लगती है। तब टॉम जाता है शॉपिंग करने और उसी समय वो मायर को भी कॉल करता है। तब मायर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। तब टॉम कहता है कि अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि इन सारी चीजों का पर्दाफाश कैसे करना है। और इतना कहने के बाद वो एक्सप्लोजन का बहुत सारा सामान लेकर के आता है घर और बॉम्ब बनाने लगता है। तब तक एनी भी ठीक हो जाती है और कहती है कि वो उसका साथ देना चाहती है, इसीलिए दोनों जाते हैं जॉन के घर के बाहर और टॉम जॉन के घर पे बॉम्ब लगा देता है। फिर वो जॉन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अभी भी कबूल कर लो कि तुमने मेरे सारे पैसे चुराए हैं और तुमने ही सैम बेकर को मारा है। तब जॉन इस बात के लिए मना कर देता है, इसलिए टॉम उसका पूरा का पूरा घर उड़ा देता है। लेकिन जॉन अभी भी जिंदा है और वो एक गाड़ी से भाग रहा है, इसीलिए अब जॉन कॉल करता है टॉम को और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाए। तब टॉम उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता था, मैं जानता था कि तुम भाग चुके हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा कन्फेशन चाहिए। तब जॉन कहता है कि वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद अब जॉन कॉल करता है रामोन को और उसे पूरी बात बताता है। तब रामोन कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो? तब जॉन कहता है कि मैं सेफ हाउस पे हूँ। तभी हम मायर को देखते हैं जिसे एनी अपने शॉप पे बुलाती है और वो मायर को मेमोरी कार्ड दे देती है जिसके अंदर वो फुटेज है जिसमें रामोन और जॉन ने सारे पैसे निकाले हैं और वो
बाकी $6 मिलियन भी मायर को दे देती है और कहती है कि जॉन हमेशा से ही झूठ बोल रहा था और ये सब कुछ जॉन ने ही किया है, उसी ने सैम बेकर को मारा है और $3 मिलियन वही लेकर के गया है। तभी हमारे सामने सेफ हाउस का दृश्य आता है और यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं जिसने रामोन के सर पे बंदूक तान रखा है और इसी तरीके से वो पहुंचता है जॉन के पास। तब जॉन समझ जाता है कि रामोन ही यहाँ पे टॉम को लेकर के आया है, इसीलिए इन दोनों के बीच बहस होने लगता है और रामोन उसे कहता है कि तुमने सैम को मार के सबसे ज्यादा गलत किया, तुम्हें वो पैसे भी नहीं चुराने चाहिए थे। तब जॉन भी उस पर गुस्सा हो जाता है और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। फिर अंत में जॉन उसे गोली मार देता है और यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके भाग जाता है। तब टॉम उसे कॉल करता है और कहता है कि जिस गाड़ी में बैठ करके तुम भाग रहे हो उसके सीट के नीचे मैंने एक बॉम्ब लगाया है और अगर तुम सीट से जरा सा भी उठे तब वो बॉम्ब फट जाएगा, इसीलिए तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा और आगे कहीं तुम्हें बॉम्ब स्क्वाड मिले। फिर जॉन भी आगे बढ़ने लगता है। तभी टॉम जाता है रामोन के पास और हम देखते हैं कि उसने रामोन के पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई थी जिसमें जॉन और रामोन की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं और जॉन ने इस बात का कन्फेशन किया है कि उसने ही सैम बेकर को मारा है और उसके पास ही $30 मिलियन हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन के गाड़ी के पास बॉम्ब स्क्वाड वाले पहुंच चुके हैं और वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे मायर्स भी आ चुका है। फिर ये लोग बताते हैं कि जो बॉम्ब सीट के नीचे लगा है वो किसी भी काम का नहीं है, लेकिन अब मायर यहाँ पे अरेस्ट कर लेता है जॉन को और कहता है कि मुझे पूरी की पूरी सच्चाई पता है। फिर वो जॉन की गाड़ी को चेक करता है और उसे सारे पैसे भी मिल जाते हैं और सारी चीजों का खुलासा होने लगता है। तभी मायर पहुंचता है अपने ऑफिस, तब उसे वहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस भी मिल जाती है और अब जॉन के खिलाफ सारे के सारे सबूत जमा हो चुके हैं, इसीलिए वो जाता है एनी के पास। तभी यहाँ पे टॉम भी आ जाता है ताकि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, जैसा कि उसने सैम बेकर के साथ डील किया था। और ये फिल्म इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।